हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य। और आज हम कवर करेंगे 15 जनवरी और 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिन का, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हुबारा बस्टर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली एंडेंजर्ड? तो इसका सही जवाब है वल्नरेबल। हुबारा बस्टर्ड है क्या? हुबारा बस्टर्ड एक चिड़िया है जो कि मुख्य तौर पर साउथ एशिया में पाई जाती है, सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूएई के रॉयल विजिटर्स जो पाकिस्तान की ट्रिप पर आए हैं उनको हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दे दी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और इस पर बहुत विवाद हो गया है पाकिस्तान में। क्योंकि हुबारा बस्टर्ड जो है वो एक रेयर स्पेसीज है, वल्नरेबल है, इस चिड़िया पर खतरा है, विलुप्त भी हो सकती है अगर इसका शिकार ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सरकार ने दुबई के रॉयल विजिटर्स को, यूएई के रॉयल विजिटर्स को अनुमति दे दी है। इसकी दो स्पीसीज होती हैं, नॉर्थ अफ्रीकन और एशियन। जो एशियन है वो सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में पाई जाती है, और जो अफ्रीकन है वो नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है, ये है हुबारा बस्टर्ड। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। Union government has decided to provide free COVID-19 vaccination to how many people in India? अब COVID-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो ये कितने लोगों को दी जाएगी इंडिया में? तो इसका सही जवाब है 3 करोड़। 3 करोड़ लोगों को फ्री में दी जाएगी। वैसे लगनी तो सभी के है, फ्री में 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी। उन 3 करोड़ लोगों में कौन है? 1 करोड़ है हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ है फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर हैं, नर्स हैं और जो भी हॉस्पिटल के संचालक वगैरह हैं वो है। और फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स में कौन है? जैसे एम्बुलेंस के ड्राइवर हुए, सफाई कर्मचारी हुए, पुलिस वाले हुए, जिन्होंने कोरोना टाइम पे अपनी पूरी ड्यूटी की थी, वो फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स है। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट यूपी टॉलेस्ट ट्राई कलर वॉज अनफर्ल्ड? गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद? तो इसका सही जवाब है गोरखपुर। इसको अनफर्ल किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इसकी हाइट है 75 मीटर और ये इंडिया का 10th टॉलेस्ट ट्राई कलर है और यूपी का टॉलेस्ट है। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिलीजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ SNPI। तो देखिए पहले तो 4 तरह के CPI होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर और CPI कंबाइंड। इन 4 में से पहले 3 जो हैं इन्हें रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो चौथा होता है कंबाइंड, रूरल अर्बन कंबाइंड जो होता है, इसको रिलीज करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। ये डेटा मंथली रिलीज होता है। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये पिछले 15 महीने के अपने निम्नतम स्तर पर आई है। पिछले 15 महीनों की सबसे कम स्तर पर आया है CPI। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन? किस भारतीय कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस? तो इसका सही जवाब है TCS। अभी जब TCS के तिमाही रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे, तो उसके बाद TCS के शेयर ने गेन किया और TCS ने रिलायंस को पीछे छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी अभी TCS है, इसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। इसके बाद है रिलायंस और उसके बाद है HDFC। HDFC बैंक जो है वो इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप छुआ था पहले, 2-3 साल पहले। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये TCS है, ये जो बिल्डिंग है ये व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में है। चलिए हम आगे चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बाय द USA? US ने किस कंट्री को आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया है? ऑप्शन था क्यूबा, पाकिस्तान, सीरिया, ईरान। तो इसका सही जवाब है क्यूबा। क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की कैटेगरी में डाल दिया है USA ने। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते ये काम कर दिया है, तो आने वाले समय में जो बाइडेन के लिए मुश्किल हो सकती है क्यूबा से संबंध साधने में। इसमें पहले से केवल 3 कंट्रीज हैं, ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया। ये 3 कंट्रीज पहले से ही। नॉर्थ कोरिया 2017 में आया था
और अब सबसे लेटेस्ट एंट्री क्यूबा है। चलिए ये देखिए, ये है क्यूबा, इसके साउथ में है कैरिबियन सी। जितने भी कैरिबियन आइलैंड्स हैं वो सब क्यूबा के आसपास हैं ज़्यादातर, जैसे जमैका हुआ, पोर्ट ऑफ स्पेन वगैरह हुए, ये सब इसी के आसपास हैं, क्यूबा के आसपास। ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। वेयर इज द वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक हेडक्वार्टर्ड? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। ये चर्चा में क्यों है, पहले ये जान लीजिए। इस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है, इस वजह से ये चर्चा में है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उस्मानाबाद में है, महाराष्ट्र के अंदर। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी? सांबा जिला किस स्टेट या यूटी में है? लद्दाख, पंजाब, JNK, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है JNK। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 1-2 दिन पहले ही BSF को वहाँ पर एक टनल मिली है जो कि 150 मीटर लंबी है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में टनल मिली है और यहाँ पे सीमेंट की बोरियां मिली हैं जो कि कराची में निर्मित हैं। तो इस वजह से माना जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए यूज़ की गई होगी पहले कभी। तो हाल फिलहाल में अब इसको जब पता कर लिया गया तो इसको नष्ट कर दिया गया है। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। वेयर इज मकरविलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मकरविलक्कू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब मकर संक्रांति के समय पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, केरला। तो इसका सही जवाब है केरला। और केरला में भी खासतौर पर सबरीमाला टेम्पल पर ज़रूर सेलिब्रेट किया जाता है। सबरीमाला टेम्पल पर इसका बहुत महत्व है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, सबरीमाला टेम्पल, इसको लेकर बहुत विवाद रहा था। 2019 में काफ़ी विवाद रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर महिलाओं की आने की छूट दे दी थी। महिलाओं पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो तब इस पर काफ़ी विवाद हो गया था और अभी ये सुनवाई के लिए दोबारा गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी until August 1, 2021 reportedly to combat rising COVID-19 cases? किस देश ने हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगा दिया है, इमरजेंसी लगा दी है? तो इमरजेंसी जो लगाई है वो लगाई है मलेशिया ने। मलेशिया ने इमरजेंसी क्यों लगाई है? अब मलेशिया की सरकार का ये कहना है कि वहाँ COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है। लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार थी वो खतरे में थी, अल्पमत में आ सकती थी और सरकार गिर सकती थी, अनस्टेबल थी। तो सरकार को गिरने से बचाने के लिए वहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा का इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ये देखिए, कुआलालंपुर वहाँ की कैपिटल है और ये फेमस पेट्रोनास टावर है। तो चलिए अगले सवाल पर। हु हैज़ डेवलप्ड तेजस मार्क 1A? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, सुखोई, इसरो। तो इसका सही जवाब है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब तेजस मार्क 1A न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि CCS भी कहते हैं जिसे, उसने 83 तेजस मार्क 1A की परचेज जो अप्रूव कर दी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस मार्क 1A जहाज मिलने वाले हैं और इनकी कुल कीमत लगभग 48,000 करोड़ पड़ेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। ये देखिए, कुछ ऐसा है तेजस का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या, अब तो यही विमान शामिल किए जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी? डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही हेड होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के। तो हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिया गया है वो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में CCS ने लिया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो खरीद है ये अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद है, सबसे बड़ी स्वदेशी डिफेंस डील है ये। इन विच स्टेट जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू होता क्या है? एक बैल होता है, उस बैल को दौड़ा दिया जाता है और उस बैल को जो भी पकड़ता है, फिर कई सारे लोग अपने अपने बैलों के पीछे भागते हैं और जो भी उस बैल को पकड़ के उस पर काबू कर लेता है वो उससे जीता हुआ माना जाता है। तो ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और हाल फिलहाल में ये खेला जा रहा है वहाँ।
तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। वेयर इज माघी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? उत्तराखंड, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है पंजाब। माघी जो है वो पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है मकर संक्रांति के समय पर ही। और हिमाचल प्रदेश के और हरियाणा के भी कुछ पार्ट्स में सेलिब्रेट की जाती है। मुख्य तौर पर सिख इसे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन ये उन 40 सिख वॉरियर्स को याद करते हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। At which place US automaker Tesla has set up its Indian subsidiary? तो टेस्ला ने अपनी इंडियन सब्सिडियरी कहाँ स्थापित की है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो टेस्ला ने जो अपनी इंडियन सब्सिडियरी है वो बेंगलुरु में स्थापित की है। पहले चर्चा थी कि महाराष्ट्र में स्थापित की जा सकती है, लेकिन ये स्थापित की गई है बेंगलुरु में। अभी 1-2 दिन पहले ही वहाँ पर रजिस्टर करवाया है बेंगलुरु में। और टेस्ला अधिकतर मुख्य तौर पर इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए जानी जाती है और अभी काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है, सबसे बड़ी ऑटोमेकर बन चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसने काफ़ी सारी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है और यही एलोन मस्क जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। हालांकि ये पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी जेफ बेजोस तो कभी ये आ जाते हैं एलोन मस्क। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। ऑन विच डे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सेलिब्रेट वेटरन्स डे? वेटरन्स डे किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 13 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 14 जनवरी। 14 जनवरी को वेटरन्स डे मनाया जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। और ये 2021 जो है 2021 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक गोल्डन ईयर के तौर पर सेलिब्रेट करेंगी, क्योंकि इस साल भारत पाकिस्तान का युद्ध जो बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस युद्ध को 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस वजह से इस बार आर्म्ड फोर्सेस इसे गोल्डन ईयर के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। ये वेटरन्स हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। वेयर इज विक्ट्री एट सी वॉर मेमोरियल लोकेटेड? कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। विक्ट्री एट वॉर मेमोरियल विशाखापट्टनम में। ये कब बना था? ये 1996 में बना था। क्यों बना था? 1971 में इंडियन नेवी की बहादुरी को दर्शाने के लिए ये बना था और ख़ासतौर पर ईस्टर्न कमांड जो थी, ईस्टर्न कमांड की बहादुरी को दर्शाने के लिए ये जो है ये है विशाखापट्टनम में। अब इसका एक नया स्वरूप मुंबई में भी बन चुका है। मुंबई में भी एक विक्ट्री एट सी का मॉन्यूमेंट बन चुका है। तो विशाखापट्टनम में भी है और मुंबई में भी है। जो पुराना है वो विशाखापट्टनम में है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ऑन विच डे आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी। 15 जनवरी के दिन हर साल भारत में आर्मी डे मनाया जाता है। अगला सवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेलिंग द 5% शेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने 5% शेयर बेच रही है। किस कंपनी में से बेच रही है? कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, सेल या भेल? तो इसका सही जवाब है सेल। सेल में से अपनी 5% हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार की भी हिस्सेदारी 75% है, तो सरकार उसे घटाकर 70% पर लाना चाह रही है। तो इसके लिए 20 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, जो कि जारी किए जा चुके हैं और ओवर सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? क्योंकि सेल पर है 3200 करोड़ का कर्ज। तो सरकार चाह रही है कि इसके जरिए थोड़ी पूंजी जुटाए और उस पूंजी से फिर कर्जे को चुकाए। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस द डेटा ऑन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? IIP पर डेटा कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो है ये हर महीने IIP को रिलीज करती है। IIP क्या करता है? IIP मेजर करता है जो बदलाव आया होता है वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस महीने कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये मेजर करता है। इसके लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12 और ये हर महीने रिलीज की जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 28%।
चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हु हैज़ फॉर्म्ड अ वर्किंग ग्रुप टू इवेल्युएट डिजिटल लैंडिंग इन इंडिया? भारत में डिजिटल लैंडिंग के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हीं को इवेल्युएट करने के लिए किसने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है? ईडी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी। तो इसका सही जवाब है आरबीआई। आरबीआई ने एक नया वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेंबर्स होंगे, कुछ आरबीआई के भी कुछ बाहर के भी, और वो डिजिटल लैंडिंग को इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, इवेल्युएट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जहां लोग किसी ऐप के जरिए लोन लेते हैं, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, उन्हें तुरंत लोन मिल भी जाता है, लेकिन फिर जो वो लोन वाले हैं वो उन्हें परेशान कर देते हैं रीपेमेंट के लिए। एक तो उनसे इंटरेस्ट ज़्यादा मांगते हैं और फिर उन्हें हरेस करते हैं कि लोन वापस दो वरना केस करवा देंगे, और कई सारी धमकियां देते हैं उन्हें। तो इसी से तंग आकर एक युवक ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली थी, तो तब ये मुद्दा गरमाया हुआ था काफ़ी कि इन पर नियंत्रण होना चाहिए। तो इस वजह से आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो कि इसको इवेल्युएट करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद।